नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में डिस्कशन करेंगे। नीट का एक अभी जो रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी बच्चे इम्पेशेंस हो चुके हैं, पेरेंट्स भी इम्पेशेंस हो चुके हैं। जहां पर एडमिशन्स नहीं मिला, पिछले 2-2 साल से ड्रॉप किया हुआ है, अभी चाहते हैं कि अभी आज ही आपका काम हो जाए। मैंने फिर आपको बताया है कि अगर आपने बेस्ट कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, अच्छी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है 6 मंथ्स से लेकर 12 मंथ बिफोर करनी पड़ती है। नीट की प्रिपरेशंस के लिए आप एक एक साल तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे जैसे को कहते हैं कि अभी एक दिन के अंदर हम आपको भेज दें। हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। शेंगन के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। इवन 60 कंट्रीज़ हैं अप्रोक्स हमारे पास जहाँ पर हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। टेस्ट आपका होगा, बजट आप हमें बताइए, बेस्ट से बेस्ट आपको ऑप्शंस देने की मैं कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूँगा या स्पेसिफिक कंट्री रिकमेंड करूँगा कि यहीं पर जाएँ आप। आपको उस स्पेसिफिक कंट्री में जो वहाँ पर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबकी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। चॉइस आपकी होगी कि आपने उनको उसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल की है, डायरेक्टली हम अच्छी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मैं कभी भी एक कंट्री या एक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ना ही मैं उनके कमीशन के ऊपर डिपेंड हूँ यूनिवर्सिटीज़ के। मुझे इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट ने हमारे सर्विस चार्जेस देने हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट करके दूँ। दूसरा, देयर इज़ नो एनी इन्फ्लुएंस, कोई भी मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि मैं आपका 2 रुपये ज़्यादा लेकर आपका मैं 100% एडमिशन करवा दूंगा। मैं बेस्ट कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, चूना, लीव इट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन्स की। बेस्ट कंट्री में चेक जैसी, हंगरी जैसी, मैं लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया जैसी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस जैसी कंट्रीज़ की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एडमिशन्स हैं, चाहे मैं यूके की बात करूँ, चाहे मैं आयरलैंड की बात करूँ, वहाँ पर जो एडमिशन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, जहाँ आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए हैं उसकी कट के अकॉर्डिंग है। तो वीज़ा में देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम फॉर मेडिसिन स्टूडेंट जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है, उनको 95% वीज़ाज ऑल द एम्बेसीज आर गिविंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी फिर मैंने बता दिया, डिपेंड आपके ऊपर। अभी जॉर्जिया का भी पीछे अभी नोटिफिकेशंस आई हैं, एडवाइजरी जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया के अंदर है, उन्होंने एडवाइजरी इशू की है जो बच्चे जॉर्जिया में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। जॉर्जिया के अंदर इंडियन एम्बेसी नहीं है, दैट रीज़न जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया के अंदर है उसी के पास जॉर्जिया का भी यूरिडिक्शन है, तो दैट रीज़न दे आर पुटिंग द एडवाइजरी ऑन देयर वेबसाइट। उस एडवाइजरी में क्या लिखा है उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मैं ऐसी कंट्रीज़ को स्टार्टिंग से ही अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अभी जॉर्जिया, अर्मीनिया में अगर आप क्राउन इमिग्रेशन जॉर्जिया या क्राउन इमिग्रेशन अर्मीनिया डालेंगे तो हमारी प्रेजेंस मिलेगी वहाँ पे। इवन दैट वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू द स्टूडेंट्स। पीछे कोई रीजंस हो सकते हैं। रीजंस क्या है कि लाइसेंस कैसे लेना है जॉर्जिया से, उसके लिए फ़र्स्ट आपको वहाँ पे एमबीबीएस 6 ईयर के बाद फिर 3 साल की एमडीएमएस करने के बाद जो आर एलिजिबल, वहाँ 8-9 साल लग जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए। जो बच्चे न्यू जा रहे हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। सोच समझ कर आपने किसी कंट्री में जाना है। अभी किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपने अभी सबसे पहले वहाँ का लाइसेंसिंग प्रोसीजर पढ़िए, गूगल के अंदर डालिए। मुझे भी छोड़ो, हम क्या बोल रहे हैं, एम्बेसीज को भी छोड़ो, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ो, गूगल में डालो। गूगल के में क्या लिखा है, उसके बाद जो उसमें अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उस एजेंसीज को डायरेक्टली ईमेल लिखो, यूनिवर्सिटीज़ को मेल लिखो जहाँ पढ़ने के लिए जाना। सर, व्हाट इज़ द लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन योर कंट्री, तो दे विल टेल कि लाइसेंसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं वेस्ट कंट्रीज़ की भी जिनकी भी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मैंने फिर बता दिया, पढ़ेंगे नहीं तो आपके पैसे और आपका अपना टाइम खराब होगा। ऐसा नहीं है कि एडमिशन मिल गया मुझे पोलैंड के अंदर, हंगरी के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर, तो वहाँ पर अगर पढ़ेंगे नहीं तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो फेल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के अंदर पैसे देकर बच्चे पास हो जाते थे, वो वाला सिस्टम धंधा नहीं है, क्योंकि उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है इट इज़ वेरी गुड। दैट रीज़न अगर जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं, तो वो फेल भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख कर जाना है आपने। मैं बार बार एमबीबीएस के ऊपर क्यों ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि दिस इज़ द
आपने 6 to 7 ईयर्स स्पेंड करने हैं अपनी लाइफ के उस डिग्री को लेने के लिए, और साथ में आपने अपनी जो हार्ड अर्निंग है, जो आपने इंटायर लाइफ में सेव की हुई है, वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करनी है। अभी ये देख लीजिए, चौथे साल तक पढ़ लिए, 5वें साल में ना पढ़े, 6वें साल में ना पढ़े, फेलियर होते रहे, तो आपके पास डिग्री ना आई तो आपका कितना टाइम इंपॉर्टेंट ख़राब हो सकता है। इसको माइंड में लेकर चलना है। एमबीबीएस में एडमिशन लेना कंपेरेटिवली बहुत इजी है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन इसकी डिग्री लेना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा जर्नी है। जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जब आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में यही है 90 से 95%, बस अभी एडमिशन मिल गया, समझो डिग्री आ गई। इसको माइंड से निकालें। तो जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ जब आप उस कंट्री के अंदर जाकर पहुंच के अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एमबीबीएस में वी आर वेरी टेक्निकल, हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं है। मैंने फिर बताया कि 100 कंट्रीज़ हैं हमारे पास जहाँ पर हम जनरल स्टडीज़ के लिए भी भेजते हैं। कोई नर्सिंग ने करना है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ करना है, किसी ने कोई इंजीनियरिंग में, हॉर्टिकल्चर में, बॉटनरी में, व्हाट्सोएवर मेडिकल फील्ड में करना है, वी कैन प्रोवाइड यू द वेस्ट टू वेस्ट कंट्रीज़। इवन अगर आप एक कंसल्टेंट के थ्रू ये छोटी छोटी कंट्री में, जो चाइना कोई बेच रहा है, जो रशिया कोई बेच रहा है, जो बेलारूस कोई बेच रहा है, क्या उसके बाद वो पर्सन आपको फर्दर ऑप्शंस दे सकता है आपको एमबीबीएस के बाद? ना, ही नेवर एवर गिव द एनी ऑप्शंस आफ्टर दैट, बट वी कैन प्रोवाइड, वी कैन टेल यू इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन जर्मनी और स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क, तो हाउ यू विल गेट द लाइसेंस ऑफ दैट कंट्री, वी कैन टेल यू द प्रोसीजर, बट फॉलो आपको करना पड़ेगा। बट आपको वो कंसल्टेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो आपको इजिप्ट में भेजता है, जो आपको अर्मीनिया में भेजता है। मैं भी भेज सकता हूँ आपको अर्मीनिया में, आपने अगर जाना ही है, और उनसे कम पैसे में भेजूंगा आपको। लेकिन वो जो एक कंट्री को ही प्रमोट करता है, वो एक ही कंट्री का ऑप्शन है उसके पास। अगर जो यूक्रेन को प्रमोट करता था ना, 2-4 यूनिवर्सिटी रखी, वो यूक्रेन के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं है, वो दूसरी कंट्री को ऐसे बता देता है यार वहाँ पे है ही कुछ नहीं है। बट हमारे पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। इवन आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट कंट्रीज़। इवन उनको ये नहीं मालूम होगा कि B1 B2 वीज़ा अप्लाई किस वे से करना है। अगर आपने USMLE एग्ज़ाम ही USA का देना है, उसका जो फर्स्ट और सेकंड यहीं पे, फर्स्ट ये इंडिया में हो जाता है, अगर आपने सेकंड और थर्ड देना है तो B1 B2 वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा, जो USA का 10 साल का लगता है। अगर आपने पीलैब देना है, पीलैब के लिए क्या प्रोसीजर है, और यूके का कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है, और आपने एमबीबीएस किसी भी कंट्री से कर लिया है, अभी आपने प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर जर्मनी के अंदर या स्वीडन के अंदर करनी है, तो किस वे से मैं उन कंट्रीज़ के अंदर इंटर हो सकता हूँ, वी कैन प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी अगर नॉलेज आपके कंसल्टेंट के अंदर है जो इतनी बड़ी डिग्री बेच रहा है, तो मैं फिर आपको प्रेज करूंगा कि यू कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन टू दैट कंसल्टेंट। ना उनकी किसी, मैंने 70 से 80% कंसल्टेंट ऐसे, ना तो उनकी कोई वेबसाइट है, ना ही उनका कोई सोशल मीडिया है, छोटी सी दुकानें खोली हैं और डिग्री डॉक्टर की बेच रहे हैं। एटलीस्ट उनका स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज तो चेक करें आप, उनको कुछ क्वेश्चनिंग तो करें, उनको कुछ उड़ाड़ा पूछे तो नहीं इसके बारे में, एमबीबीएस के बारे में भी, इवन उसके बाद में क्या ऑप्शंस हैं उसको एटलीस्ट कंपेयर तो करें। और हम मेरी वीडियो को जरूर आप कंपेयर करते हैं गूगल में डाल के कि हाँ आपकी वीडियो को आपने जो स्टेटमेंट दी हमने गूगल में डाली है, तो यार वही चीज़ सामने आती है, क्योंकि हमने फैक्ट बताना है, हमने कोई मोटिवेशंस देकर। अभी वो एजेंट्स कहाँ गए जो कह रहे थे, जिन्होंने यूक्रेन में बच्चों को भेजा था और साथ में कहा था कि हम आपको 6 ईयर तक सर्विस देंगे, अभी तो वो उनके बच्चों का फ़ोन ही नहीं उठाते। वो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमें ट्रांसक्रिप्ट ही प्रोवाइड कर दो, वो तक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी मोटिवेशन में आप जल्द आते हैं। कौन से मोटिवेशन में? हम आपको ग्रुप्स में भेजेंगे 40 से 50 स्टूडेंट, आपको इंडियन खाना मिलेगा, ठीक है, आपको हम वहाँ जाते ही एनएमसी की प्रिपरेशंस करवाएंगे, वो एफएमजी की प्रिपरेशन कराएंगे, यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर साल आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। ऐसे मोटिवेशन में आप ट्रैप में आते हैं। मैंने तो आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया, मैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज़ में बच्चे इंजीनियर्स के लिए भेजता हूँ। उनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि भाई आपका वीज़ा हो गया, यहाँ तक की मेरी सर्विस है, उसके बाद सारा कुछ तुमने खुद ही देखना है। मुझे मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है हमने एक तो स्टूडेंट भेजना नहीं है, और कितना मैं झूठ बोलूँगा स्टूडेंट से। जहाँ परफेक्ट मिलेगा आपको 100% करना है, ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, और एजेंट से करवा लीजिए। हमारे पास हमारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारे टेक्निकल लोग, जो मेरे काउंसलर्स हैं, इवन जो फाइलिंग स्टाफ है,
ये सारे अपने एफर्ट्स करते हैं, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के हमें देते हैं, तब जाकर हम डे एंड नाइट काम करते हैं। ये नहीं है कि भाई एक कंट्री यूके के पीछे लगे तो यूके का धुआं ही निकाल दें, हम अभी रशिया के पीछे लगे रशिया का धुआं ही निकाल दें पकड़ के, ऐसा नहीं है। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। जिन बच्चों ने मेडिसिन सीरियसली किसी अच्छी कंट्री के अंदर करना है, बजट है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम पूरा वर्ल्ड ओपन है। आप बताइए कौन सी कंट्री में जाना है। हाँ, आप कहें ऑस्ट्रेलिया में जाना है, मैं कहूँगा बीएससी के बाद जाना पड़ेगा, उनका यूकेट एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपकी 30 से 35 लाख का बजट है साल का, देन वी कैन सेंड यू इन ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, आपका यूके का बजट है, बीमेट है, यूकेट है, ये एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। आइलेट्स में 6.5 बैंड चाहिए, 80% से नंबर ज़्यादा चाहिए, साल का बजट 35 लाख का है। अगर है वी कैन सेंड यू इन यूके। आयरलैंड में चाहिए, 5 साल की है, वहाँ पर भी नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वहाँ पर हम आपको भेज देंगे। शेंगन तो है ही है हमारे पास, बट डिपेंड है कि आप चाहते क्या हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कोई कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड कर दे तो मैं कहूँगा कि यू विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन थ्रू दैट कंसल्टेंट। अभी क्या है कि शेंगन टोटली क्लोज है। जिन बच्चों ने सितंबर अक्टूबर में जाना है शेंगन और यूरोपियन कंट्री, अभी नेक्स्ट ईयर एक ही इनटेक होता है। जाना है तो जैन में मुझे फिर संपर्क करें, पूरी कोशिश करूँगा एडमिशन दिलवाने की और यहाँ से वीज़ा दिलवाने की। अभी आप कब कनेक्ट करते हैं, जब आपने अपना नीड दे देना है, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद मेरे पास सिर्फ रशिया, चाइना, बेलारूस, कजाकिस्तान, ऐसे ही मैं ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इवन आपने एमबीबीएस ऑलरेडी कर ली हुई है फिर भी फर्दर कोई सेटलमेंट के ऑप्शंस चाहते हैं, इवन आप अपना एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए हैं इंडिया के अंदर, आपके पास डिग्री है फिर भी कोई ऑप्शन चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती है, बता सकती है कि किस वे से हम आपको फर्दर कौन सी कंट्रीज़ में रीलोकेट करवा सकते हैं, सेटलमेंट के आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं। हमारी वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्विस चाहिए तो दैट इज़ पेड, वो फ्री नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि आप सीधा पैसा मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, क्योंकि हमने टू द पॉइंट बात करनी है, मीठी गोलियाँ देकर आपको रजिस्टर नहीं करना है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एमबीबीएस है तो आप हमारा जो डेडिकेटेड नंबर इस लिखा हुआ है उस वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसके लिए सबसे पहले आप तक है, आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।